जो बन सकते हैं वो है पहला टाइप ऑफ रिलेशन, ये हमें कवर करना है। तो रिलेशन में सिर्फ यही टॉपिक है जिसको कवर करना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है, 4 मार्क्स का। जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन टाइप ऑफ रिलेशन पे जनरली 90% चांसेस है कि हर पेपर में लगभग आ ही रहा है। तो टाइप ऑफ रिलेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है। फिर स्टैंडर्ड फंक्शन हमको पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, उनकी डोमेन वगैरह पढ़ना है, रेंज ऑफ द फंक्शन एंड डोमेन भी साथ साथ में, ठीक है। तो रेंज, डोमेन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस पे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है रेंज डोमेन पे। तो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो वहां से एक रेंज डोमेन का एक क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स यहाँ के। इसके बाद जो आजकल देखा जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, इन दोनों पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, तो 4 मार्क ही है। तो ऑन एन एवरेज 8 से 12 मार्क लगभग ये 2 टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट है कि हम शुरू के 2 रिलेशन और टाइप ये फंक्शंस की ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज एंड डोमेन, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर 1 का टारगेट है, और फिर बचा हुआ लेक्चर 2 कल वाले लेक्चर में बचा हुआ फिनिश करेंगे। तो बेसिकली इससे हमें 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क को कवर करना है। और फंक्शन अगर अच्छे से हो गया तो फंक्शन का वो यूज आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में भी होगा, तो वहां पे हमको फायदा करेगा। तो अच्छा, एक टेंटेटिव मैं आज आपके साथ शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा, जो टारगेट है। जैसे आज क्या डे है अपना, ट्यूसडे है, राइट। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन में हम रिलेशन एंड फंक्शन को फिनिश करेंगे। थर्सडे वाला जो लेक्चर होगा उसमें पूरा एओडी के अगेन 2 क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन के 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपका आएगा फ्राइडे के दिन हमारा टारगेट है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएंगे मिनिमम, डेफिनेट के 2, एक डिफरेंशियल का, एक एरिया अंडर कर्व का। तो 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। फ्राइडे हो गया। फिर सैटरडे को, ठीक है, तो ये आपका कैलकुलस यहाँ पे कवर हो गया। फिर सैटरडे को हम देखते हैं कि या तो हम 11 की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थोड़े इजी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और एक आधा टॉपिक और। तो लगभग अगेन 3 क्वेश्चन के वेटेज वाला क्वेश्चन टॉपिक हम कवर करेंगे, 3 क्वेश्चन। तो अपने पास सैटरडे तक 3, 5 और 4 9 10 11 12, लगभग 12 क्वेश्चन का जो शॉर्ट आ ही सकते हैं, ठीक है। 5 9 10 11 12, हाँ 12 क्वेश्चन का, ठीक है। और संडे को भी हम ट्राई करेंगे एक लेक्चर लेने की। संडे को भी हम 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मिक्स क्वेश्चन में करेंगे, जितने भी 11 ग्रेड, तो वहां से भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब 2 से 3 क्वेश्चन वहां से कवर हो। तो लगभग कोशिश ये है कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 लेक्चर में मिक्स क्वेश्चन कर करके, पीवाईक्यू ट्राई कर करके हमें ये कोशिश करना है कि, एक सेकेंड ना, क्या हो गया, हाँ, लगभग 15 से 15 क्वेश्चन को कवर करना है। 15 से 16 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है। कितने दिन में? 6 डेज में। 6 डेज मतलब 6 लेक्चर। तो ये नेक्स्ट 6 डेज का 6 लेक्चर का मैथ्स का शेड्यूल है। अगले 2 दिन में रिलेशन फंक्शन 3 क्वेश्चन, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और इसी में पीएनसी थोड़ा बहुत कवर हो ही जाएगा। और फिर लास्ट का दिन जो रहेगा उसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे। 11 ग्रेड के जो बच्चे हुए टॉपिक है उसमें जो हाईली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके सब क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का टारगेट है। इन 15 से 16 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें से अगर अपने 8 से 10 क्वेश्चन भी सही करके आ गए विथ फुल एक्यूरेसी, अगर 15 से 16 क्वेश्चन आपको सिखा दे, चांसेस मैक्सिमम कि वहां से आ जाएगा। वहां से अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपका मैथ्स में अगर 8 से 10 क्वेश्चन कर रहे हो मतलब 90% क्रॉस कर जाएगा। 10 क्वेश्चन मतलब काफी अच्छे मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का पेपर जनरली देख रहे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी अच्छा स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, क्लास में जो चीजें कवर कराई जाए उसको ध्यान से समझना है, सुनना है, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद जो आपकी लेक्चर की डीपीपी रहेगी उसको आप घर पे जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना टारगेट हमने रखा है, अगर ये पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको बच्चे भी दिन में, इसके बाद क्लासेस अपन मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगाएंगे मंडे से, फिर आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको अपना फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन जो पढ़ाया गया उसी चीज को रिवाइज करते रहो फ्री टाइम। क्लियर है? ओके।
अब सब लोग आप अनम्यूट करके सुनते रहना बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से, क्योंकि अब थोड़ी स्पीड में हम चीजें कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए, है ना। आप लोग ध्यान से सुनना, जो जो मेजर मेजर चीजों की मैं हर चीज बताऊंगा, सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का अवेलेबल भी रहेगा, तो घर जाके आप उनको रिपीट करके सॉल्व भी कर सकते हो और प्रॉपरली हर चीज को देख सकते हो। ठीक है, बस आपको सुनना है ताकि हम कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर कर सके और हमारा जो टारगेट है ये सारा कंप्लीट करने का कवर हो जाए। अब आपको कोई और कुछ और पुराना और नया कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 चीज करना है। एक तो नोट्स जो मैं क्लास के करूंगा, ये क्वेश्चन आपको घर जाके एक बार देख लेना है, और दूसरी चीज आपको देख लेना है डीपीपी। इसके अलावा आपको और भी कोई बुक या कोई डीपीपी या कोई भी पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। ये नेक्स्ट 6 दिन के 6 लेक्चर अगर आपने अच्छे से कर लिए, 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज कवर करता है, उसमें से हम उम्मीद करेंगे एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो आप करके आओगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आराम से हो जाएगी। ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, वो सब पे डिपेंड करता है। कोई 12 क्वेश्चन कर लेगा तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा, 13-14 क्वेश्चन कर लेगा तो 95% आराम से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशन में सारे टॉपिक है, जैसा मैंने बताया। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 3 तरह के रिलेशन होते हैं जो काम के हैं। रिफ्लेक्सिव, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन हर एलिमेंट का, इंपॉर्टेंट क्या है, हर एलिमेंट का, यहाँ पे ये एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में यह बोला गया है कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है, अगर आ रहा है ए कोमा बी, तो उसका जो रेसिप्रोकल है बी कोमा ए वो भी आर के अंदर आना चाहिए। तो ए कोमा बी अगर आर के अंदर आ रहा है, बी कोमा ए भी अगर आर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, 2,4 अगर आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल मुझे देखना है, हाँ 4,2 आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है। 2,6 का रेसिप्रोकल 6,2 ये भी सिमेट्रिक है, इसका रेसिप्रोकल ये खुद होता है, तो ये भी काम होगा। मतलब हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल उसमें अवेलेबल है, मतलब ये रिलेशन मेरा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान रखना कि हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपका सिमेट्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर x, y है, अगर x, y r के अंदर आ रहा है और y, z भी r के अंदर आ रहा है, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इनका ट्रांजिशन जो बनेगा, y कैंसिल हो जाएगा, ट्रांजिशन क्या बनेगा, x, z। तो ये x, z भी, अगर ये x, z भी उसके अंदर होना चाहिए, अगर ये है तो ट्रांजिटिव होगा। और मान लो अगर इन दोनों के प्रेजेंट होने पर अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन अगर किसी का ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं रहा, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे कोई भी नहीं जिनका मैं ट्रांजिशन हमेशा 2 पेयर के बीच में बनेगा, ट्रांजिशन हमेशा 2 पेयर के बीच में बनेगा, और उन दोनों के ट्रांजिशन से अगर तीसरा एलिमेंट जो ट्रांजिटिव बन रहा है वो अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। अगर मान लो ट्रांजिटिव पेयर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का ट्रांजिटिव बन ही नहीं रहा है तो हमें कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उस केस में हम उसको ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से। R1, R2, R3 मुझे बताओ इसमें से कौन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आराम से सोच लो आप लोग। 3 रिलेशन मैंने यहाँ पे दिए, डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5। आप मुझे चेक करके जल्दी से बताओ कि R1, R2 और R3 ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे। सर R2 नहीं होगा, R1 और R3 होंगे। R1 और R3 होगा, तो R2 नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी सोच लो। सर सेम ही है, R1 और R3 ट्रांजिटिव है। R1 और R3, ओके ग्रेट। देखो यहाँ पे पहला वाला अगर मैं देखो 1,2 और 2,3, तो 1 और 2 और 3 का ट्रांजिटिव क्या बनेगा, 1 3 1 3 अवेलेबल है। अब देखो 2,3 के साथ किसी का भी ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1,3 के साथ भी किसका ट्रांजिशन नहीं बन रहा, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांजिशन इन दोनों का बन रहा था और वो एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यस इट इज ट्रांजिटिव। सेकेंड पे आते हैं 1,2, तो अब देखो 1,2 पहला एलिमेंट है, तो 1,2 के साथ जिसका ट्रांजिशन चेक करना है, हमें कौन से एलिमेंट देखना है जो 2 से स्टार्ट होंगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से, ये वाला है अकेला ही। तो क्या इनका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, सॉरी 2,3, इनका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा 1,3। 1,3 अवेलेबल है क्या, हाँ है अवेलेबल, तो इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट किसके लिए चेक करोगे, देखो इसका काम हो गया। फिर अगला एक ट्रांजिशन में एक एक एलिमेंट को बहुत प्रॉपर्ली चेक करना है। 2,3, 2,3 का ट्रांजिशन उसके साथ बनेगा जो 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है इसके अंदर, कोई भी नहीं है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 1,3 में वापस देखेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 4,5 में देखेंगे 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, इनका ट्रांजिशन बनेगा 4,1। क्या 4,1 अवेलेबल है, नो सर, नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लास्ट वाला ये। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पेयर बन रहा है क्या, नो सर, नहीं। अगर कोई ट्रांजिशन पेयर बन नहीं ना, इसके साथ कोई भी नहीं बन रहा है ना इसके साथ बन रहा है, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्लियर है, बोलो। कोई ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिशन पेयर बनता और आंसर नहीं आता तो नॉट ट्रांजिटिव। बाकी अगर बन ही नहीं रहा तो भी हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। क्या सबको क्लियर है, जल्दी हाँ या ना बताओ।
Yes, sir. ओके, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो फटाफट अब रैपिड फायर में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। 40 सेकंड या 45 सेकंड का आपके पास टाइम है। ABCD में से क्या आंसर हो, 1 मिनट के अंदर ट्राई करना है आपको, जल्दी से। एक देखते हैं, एक बच्चे का आंसर है, बाकी लोग भी जल्दी से चेक करके बताओ। सर सी ऑप्शन। सी आ रहा है? डी। एक अरे मिनट। बाप रे, इतने सारे Sir, आंसर आ रहे, D. ढंग से क्रॉस चेक करो। CD में कंफ्यूजन आ रहा था, देखो R2, C में बोल रहा है R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, D में बोल रहा है R2 इज ट्रांजिटिव, तो मैं R2 को डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ, R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ऐसा कोई पेयर जो आपको दिख रहा है जो ट्रांजिशन जिसका नहीं बन पा रहा हो? सर ये ट्रांजिटिव तो लग रहा है। लग रहा है? मेरे को भी दिख रहा है, हर पेयर के साथ R2 ट्रांजिटिव बना तो रहा है, देख रहे हैं। कोई ऐसा पेयर है जिससे ट्रांजिटिव नहीं बना रहा? R1 ट्रांजिटिव नहीं है ना शायद। नहीं, हाँ R1 तो हो सकता नहीं है, मैं तो R2 की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को B और C में कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने सॉरी C और D में कंफ्यूजन हो रहा था, मैं C और D ही चेक कर रहा था। किसी का आंसर C आ रहा था क्या? सर C आना चाहिए, R1 ट्रांजिटिव नहीं है इसलिए। नहीं, C ऑप्शन में तो R1 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, R2 के बारे में बोला है। पर सर DA में ये बोला है ना R1 ट्रांजिटिव है, वो तो है नहीं ट्रांजिटिव। R1 ट्रांजिटिव नहीं है, अच्छा एक A भी मिसिंग है उसके अंदर से। ओके। D में अगर आप किस किस को पेयरिंग करोगे R1 में? A, C के साथ C, B की पेयरिंग है ना? A, Yes, sir. C के साथ C, B की अगर पेयरिंग करेंगे तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? A, B डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है। सर ये इन्हीं दोनों को क्या है सर, AC और CB को? मतलब बेसिकली बाकी को भी चेक कर लो, मुझे एक डायरेक्ट दिख गया था, मतलब एक बच्चे ने बोला था सर ए भी अवेलेबल नहीं है, तो वही चेक कर लिया आप। अगर एक भी पेयर अगर अवेलेबल नहीं दिखता है तो अपन डायरेक्टली नॉट ट्रांजिटिव, बाकी हर एलिमेंट के साथ आपको चेक करना पड़ेगा, नो डाउट। सर R2 में ना CA है पर CA नहीं है। नहीं, सी का CA के साथ चेक करोगे तो CA तो ऑलरेडी है ना। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है A, B, अगर आपने मान लो ऑलरेडी प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी प्रूव कर रहा है, अगर आप ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो A, B का ट्रांजिशन कभी भी B, के साथ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके उल्टे B, A के साथ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। ध्यान सुनना, क्योंकि अगर A, B का B, के साथ ट्रांजिशन देखोगे तो बेसिकली ये खुद ही आएगा हमेशा, है ना, और वो खुद तो ऑलरेडी अवेलेबल हो गई, तो इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रांजिटिव पेयर बनाएगा ही। और इसके अगर रेसिप्रोकल की बात करूं तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक कर चुके तो इसके रेसिप्रोकल के साथ भी चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर उल्टे के साथ ट्रांजिशन देखेंगे तो क्या आएगा? A, तो A, रिफ्लेक्सिव है तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी टाइम बचाएगा। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी आपने प्रूव कर लिया है तो सेम एलिमेंट के साथ और रेसिप्रोकल के साथ चेक करने की जरूरत नहीं। आ रही बात समझ में आपको? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? C ऑप्शन। ठीक है, तो R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है ये एक बार बताना। ठीक है, चलो सर ये BA और AC है ना जो वो है, बट BC नहीं है। वेरी गुड। BA और AC का ट्रांजिशन पेयर नहीं बन रहा है, BC अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। अगर चेक भी करना हो तो हर एलिमेंट को आपको रख रख के देखना पड़ेगा, हर एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। आगे वाले क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है, जैसे ये वाला। चलो जल्दी से बताओ।
ए होगा क्या? ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो ए आ रहा है यस सर। रिफ्लेक्सिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव है क्या? 3 6 9 12 हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बन रहा है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 6 12 है लेकिन 12 6 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देख लेते हैं फटाफट। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देख लो फटाफट 6 नहीं है, 3 6 और 6 12 का नहीं है। ठीक है एक बार चेक करना मेरे को सबके लिए। 6,12 ऑलरेडी अवेलेबल, तो 12 से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट चेक कर लो बच्चों। अच्छा अगर ऑलरेडी अपन रिफ्लेक्सिव प्रूव कर चुके तो 12,12 को देखने की जरूरत नहीं है और इसके रेसिप्रोकल को देखने की जरूरत नहीं है। तो 12 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? कोई भी नहीं है। ये क्या कोई नहीं है, सिर्फ अकेला 12,12 था लेकिन उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए तो ट्रांजिशन कोई दिक्कत नहीं है। 3,9 तो 9 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? कोई भी नहीं है, है ना। सिर्फ 9,9 है तो 9,9 के साथ चेक नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि देखो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, 3 9 और 9 9 का ट्रांजिशन क्या बनेगा, 3,9 वो खुद ही बनेगा हमेशा, है ना। यस सर। इसलिए सेम एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही आंसर आएगा, तो खुद का खुद के साथ ट्रांजिशन तो वही आता है। 6,12 अगेन 12 से स्टार्ट होने वाला है क्या? कोई भी नहीं है। 3,6 6 से स्टार्ट होने वाला, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? एक तो 6,12 है, बस ये अकेला ही है। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,12 अवेलेबल है, हाँ। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर हो गया सबको? ये 3 6 वाला एक मिनट सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। 6 वाला सर, ठीक है, ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट फटाफट सब लोग ट्राई करेंगे इसको। रिलेशन आर किस तरह से डिफाइंड है? x³ माइनस 3 x² y माइनस xy स्क्वायर प्लस 3y³ शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर रिलेशन है, इनपुट है x, आउटपुट है y। सबसे पहले फटाफट चेक करो रिफ्लेक्सिव। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। हाँ नहीं सोच के देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हो? सर x y की दोनों में सेम नंबर डालेंगे। हाँ इन रिफ्लेक्सिव बार बार दिमाग में एक ही बात रखना, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम। हाँ इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम। अब देखते हैं इससे मेरी LHS की वैल्यू क्या आ रही है। अगर इनपुट और आउटपुट को सेम रखूं, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 0 आ रहा है। जहां जहां y था उसकी जगह x रख दिया, जहां जहां y था उसकी जगह अगर x रख दिया, तो इसका आंसर क्या रहा है? 0 आ रहा है। मतलब रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। क्लियर सबको? यस सर यस सर। रिफ्लेक्सिव, बस रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा यही देखना है, इनपुट आउटपुट सेम रख दो और चेक करो कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जल्दी से नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे? सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं? इफ a, b बिलोंग्स टू r। हाँ मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि x, y r को बिलोंग करता है, मतलब मेरा ये जो रिलेशन है ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी। ये मेरा गिवन डेटा है, ये मेरा क्या है? गिवन। इसको मैंने अजम्पशन माना है, ट्रू माना है। क्या माना है? ट्रू। मुझे क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? बताओ क्या चेक करना है? x, y अगर r को आ रहा है तो इसका उल्टा y, x r के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो y, x का मतलब क्या? इनपुट इस बार y हो गया, आउटपुट x हो गया, है ना। इनपुट y हो गया, आउटपुट x हो गया। तो जहां जहां भी इनपुट था उसकी जगह y रख देंगे, आउटपुट की जगह x रख देंगे। मतलब कहने का मतलब x की जगह क्या हो जाएगा? बोलो। y और y की जगह x। हाँ x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो जैसी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? LHS। देखो क्या बनेगा? y³, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y³ माइनस 3y² x माइनस yx² प्लस 3x³। क्या ये इसके बराबर है क्या? मतलब क्या ये 0 के बराबर होगा? क्या ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3y³ आ रहा था, x³ आ रहा था, यहाँ पे y³ प्लस 3x³ आ रहा है, तो दोनों क्या अलग अलग है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करना, कोई एक वैल्यू देख लेना कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो 1,2 या 1,3 रख के देख लेना। 1,3 अगर इसको सेटिस्फाई करे तो फिर चेक कर लेना 3,1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर 3,1 सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब किसी एक के लिए भी अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? सर वैल्यू पे रखेंगे तो स्क्वायर और क्यूब तो अलग ही आएगा ना दोनों का, अगर रखेंगे। मतलब देख लेना वैल्यू रख के कि x, y का जो आंसर आ रहा है पहले तो वो देखना पड़ेगा x, y कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है फिर उसका उल्टा रख के देखना। अगर उल्टा भी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब
उसके लिए तो काम हो गया। लेकिन अगर मान लो एक आधा जगह भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। और यहाँ पे भी अपन ने देखा y, x से अलग ही रिलेशन आ रहा है। क्लियर हुई बात है ना? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा चेक कर ले। सिमेट्री बी। इससे कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर लेगा मेरा? सिमेट्रिक नहीं है तो कौन कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन क्या बचा? बी। आगे बात समझ में? तो सी को चेक करने की जरूरत, मतलब ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर अगर चेक कैसे करेंगे अगर वो वाला ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ट्रांजिटिव हाँ, फिर ट्रांजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगेन उसके लिए मैं सजेशन दूंगा, या तो आप एक्स वाई वाई जेड का रिलेशन लिखो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाता। अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए, दो सेट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं और तीसरा सेटिस्फाई ना करे, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब बस मिलनी चाहिए। क्लियर है? इंटीजर रखना है अपन को, ठीक है? जैसे यहाँ देखो, इन्होंने शायद वैल्यू रख के देखा है 1 3 और 3 1, ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने कराया था आपको कि 2a + 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5, चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। तो वापस मैं हिंट दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना, नेचुरल नंबर पे चेक करना है। तो एक बार आपको रिफ्लेक्सिव के लिए इनपुट और आउटपुट क्या रखोगे? सेम। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रखोगे? a, a है ना? बोलो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रखोगे? a, a। वो देखना a, a सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए a, b को ट्रू मानोगे और चेक करोगे कि क्या b, a, b है कि नहीं। अच्छा, ये पहले किया ट्राई कि आज तक नहीं किया ये वाला क्वेश्चन? सर करा है, करा हुआ है सबने? कराया था मैंने एक बार ये। और ट्रांजिटिव के लिए अगेन तीनों के पेयर आपको चेक करना है, ठीक है? तो इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेना। पिछली क्लासेस में भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? अगेन ये वाला क्वेश्चन जहां पे इनपुट और आउटपुट पेयर में आ रहे हैं, तो अगर इनपुट और आउटपुट पेयर में आ रहे हैं तो आपको अगेन सारी चीजें बहुत प्रॉपर्ली चेक करनी है। ये वाला किया था कि नहीं किया था? यस सर, ये भी कराया आपने। ठीक है, इसमें क्या देखना, पेयरिंग में आ रहा है। तो पेयरिंग में जब भी आता है तो बहुत प्रॉपर्ली अपन को देखना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिट। एक बार करो, चलो इसको जल्दी से ट्राई, एक बार कर लो ट्राई, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं सिखा देता हूँ जिसको नहीं आया। सर ये भूल गया कैसे करते थे। करो करो कोशिश, बोर्ड्स में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, तो कोशिश करो। इनपुट इस बार आपका a, b है, आउटपुट c, d है। तो तीनों के लिए चेक करो, जस्ट जो सीखा है बस वही, इसमें कॉन्सेप्ट तो उतना ही लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलो फटाफट देख लेते हैं, जिसको नहीं आता है वो देखो, बाकी लोग ट्राई करो। रिफ्लेक्सिव के लिए इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। तो इनपुट अगर मैं a, a मानूं, तो आउटपुट भी मुझे देखना है कि a, a आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले उसके पहले इसको पढ़ना आना चाहिए कि गिवन डेटा में है क्या। तो गिवन डेटा को कैसे पढ़ोगे कि अगर इनपुट a, b है, आउटपुट को अगर मैं c, d मानूं, तो मेरा रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि LHS में क्या दिया, AD इंटू बी माइनस सी। AD मतलब कैसे पढ़ोगे, कॉर्नर वाले का प्रोडक्ट मिडिल का डिफरेंस, ये LHS है। कॉर्नर का प्रोडक्ट मिडिल का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मिडिल का प्रोडक्ट कॉर्नर का डिफरेंस। आगे बात समझ में? इस तरह से रिलेशन R को पढ़ना है। A, B इनपुट R, C, D है, इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, कॉर्नर का प्रोडक्ट मिडिल का डिफरेंस, ये LHS में है, शुड बी इक्वल टू मिडिल का प्रोडक्ट B इंटू C और कॉर्नर वाले का डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझ में आएगी? बोलो यस यस सर। अब LHS इसका निकाल लेते हैं। LHS में क्या बोला था, कॉर्नर का प्रोडक्ट। तो कॉर्नर का प्रोडक्ट क्या है, AB, मिडिल का डिफरेंस B माइनस A। RHS क्या आएगा, मिडिल का प्रोडक्ट और कॉर्नर का डिफरेंस। ध्यान से बताओ, क्या LHS इक्वल RHS इक्वल है कि नहीं है? नो सर नहीं है। नहीं है। यहाँ पे A माइनस B आ रहा है, यहाँ पे B माइनस A आ रहा है, एक दूसरे के नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है सबको?
यस सर। ओके ग्रेट, सॉरी। नेक्स्ट हो गया आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको ये बोला गया है कि अगर ये ट्रू है, क्या ट्रू है, इफ ए कोमा बी बिलोंग आर सी कोमा डी ट्रू है, मतलब ए डी बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी ए माइनस डी, ये गिवन है। तो आपको चेक करना है इसका उल्टा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका उल्टा लिख के देख लेते हैं, इसका उल्टा होगा क्या, इसका उल्टा बताओ क्या होगा, ए बी और आर सी डी का उल्टा क्या होगा बताओ। सी डी, हाँ सी डी आर ए बी, ए कोमा बी आर सी कोमा डी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनपुट सी कोमा डी हो जाएगा, आउटपुट ए कोमा बी हो जाएगा। अब अच्छा ये मेरा गिवन डेटा है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। अब मुझे चेक करना है इसका रेसिप्रोकल ट्रू है कि नहीं। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका क्या बोला गया था, एलएचएस में क्या बोलना है, मिडिल का प्रोडक्ट, कॉर्नर का डिफरेंस, ये एलएचएस। और आरएचएस में बोलो, कॉर्नर का प्रोडक्ट, मिडिल का डिफरेंस, मिडिल का डिफरेंस। अब मुझे लिखना है आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था गिवन डेटा में, ए बी और बी माइनस सी, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, बी सी और ए माइनस सी। यहाँ पे सही लिखा ना मैंने, मिडिल का प्रोडक्ट डी ए और सी, अच्छा सी माइनस बी आएगा यहाँ पे। कॉर्नर क्या है, सी माइनस बी है ना। अच्छा मुझे क्या क्रिएट करना है, बी माइनस सी, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ नीचे से, क्या बन जाएगा, ए माइनस डी। अच्छा अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके नेगेटिव भी तो इक्वल होंगे, बोलो है ना। अगर ये इस वैल्यू के बराबर, इसकी नेगेटिव टाइम्स भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो हेंस ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। अरे देखो ना, ये तो गिवन डेटा यही तो बन रहा है, एलएचएस आरएचएस, बस इसमें माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, दोनों वही तो बन रहे हैं। अच्छा हाँ ओके ठीक है, ध्यान से देखो, ये गिवन डेटा था और ये इसी टाइप का ये डेटा बन रहा है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो देखो सिमेट्रिक हारा है तो नॉट सिमेट्रिक वाला काट देंगे, तो नॉट सिमेट्रिक ये कट जाएगा, और कोई है क्या, बस यही कटेगा। और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव वाला कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ट्रांजिटिव निकालना पड़ेगा। हाँ ट्रांजिटिव निकालना पड़ेगा। ओके, तो ट्रांजिटिव निकालने के लिए अगेन दो तरीके, ए बी सी डी और सी डी ई एफ को गिवन डेटा मानो, चेक करो ए बी और ई एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा तरीका, कोई वैल्यू मान लो, कि मान लो आपने बोला, एक मैं ट्रांजिटिव सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, आप कोई भी एक वैल्यू मान लो, लेट 1,2 आर सी को, कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो इसको सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करवाना है कि मिडिल का प्रोडक्ट 6 और कॉर्नर का डिफरेंस, तो यहाँ पे मान लो 4 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, तो 6 2 12 और कॉर्नर का प्रोडक्ट मिडिल का 8 9। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा पेयर मानना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, टाइम देना पड़ेगा, एक ऐसा पेयर मानना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर उनका देखो ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक ऑप्शन ये। और दूसरा बेसिक तरीका क्या है, ये वाला, ये कर लो, फटाफट काम हो जाएगा। ए कोमा बी आर सी कोमा डी और सी कोमा डी ई कोमा एफ को ट्रू मानना, चेक करना है वो आ रहा है कि नहीं। देखो फटाफट मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या गिवन डेटा है जिसको ट्रू मानना है, ए बी आर सी डी, और दूसरा सी डी आर ई एफ, ये मेरा ट्रू है। और चेक करने के लिए क्या चेक करना है, टू चेक कि ए बी और ई एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए बी और ई एफ चेक करना मतलब क्या क्या निकालना है कि बी इंटू ए माइनस एफ की वैल्यू ए एफ इंटू बी माइनस ई के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ गई तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या आएगी यहाँ से, पहली इक्वेशन बी सी इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी माइनस सी, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन सेकंड ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा, मिडिल का प्रोडक्ट बीई डीई इंटू सी माइनस एफ इक्वल टू सी एफ इंटू डी माइनस सी, को चेक कर लेना। अब मुझे क्या क्रिएट करना था, बी और इधर करना था ए एफ। तो बी और एफ क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना। जैसे ही प्रोडक्ट करोगे आपके पास रिलेशन कुछ और ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो एक बार घर पे ट्राई कर लेना फिर से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर बार आता है। जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या है। जल्दबाजी में गलत मत बताना, जो फाइनल आंसर है एबीसीडी चैट बॉक्स में लिख दो। 1 मिनट के अंदर का टाइम है आपके पास, लेकिन जल्दबाजी मत करना, पूरा 1 मिनट ले लो, बहुत एक्यूरेट आंसर आना चाहिए।
कितने एलिमेंट मिनिमम इसमें ऐड करें ताकि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। सारे पैरामीटर्स को देख लेना, आंसर एक ही बार में सही लाने की कोशिश करो। बताओ क्या है आंसर। चलो किसी का आया? 7 आ रहा है सर। ओके ग्रेट। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट शुड बी एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है तो a कोमा b कोमा c ऑलरेडी है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए r जो दिया हुआ है a कोमा b और b कोमा c ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल को रखना पड़ेगा। तो a कोमा b का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? b कोमा a। cb का रेसिप्रोकल कौन, bc का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? c कोमा b। तो ये मेरा सिमेट्रिक यहां तक देखा मैंने। ट्रांजिटिव बनाने के लिए हर पेयर का ट्रांजिशन चेक करना पड़ेगा, तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले a कोमा b का देखते हैं किसके साथ ट्रांजिशन बनेगा, फिर देखेंगे b कोमा c का, फिर b कोमा a का, और फिर चेक करेंगे c कोमा b के साथ। ठीक है, तो a कोमा b के साथ अगर चेक करना तो देखना पड़ेगा b से स्टार्ट हो, तो b से स्टार्ट और कौन कौन हो रहा है? ये दोनों। तो एक तो b कोमा c स्टार्ट हो रहा है और a कोमा b स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब इनके रेसिप्रोकल के साथ भी देखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? ac। अब AC अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल, तो रख दो। तो AC अगर रखा है तो हाथों हाथ इसका रेसिप्रोकल भी रख दो CA, क्योंकि सिमेट्रिक तो बनाना ही है, तो AC और CA रख दिया। अब इनका ट्रांजिशन देखो ध्यान से, AB और BA का ट्रांजिशन क्या बनेगा? सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, B से स्टार्ट होने वाला और कौन है? बस BA था ना। हाँ हाँ, तो AB और BA का ट्रांजिशन क्या बनेगा? A कोमा A। तो A कोमा A अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर, 8 बन रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे a कोमा a भी रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। इसका काम हो चुका है। अब b कोमा c के साथ चेक करें, तो b कोमा c में ये देखना पड़ेगा c से स्टार्ट हो रहा है। c से कौन स्टार्ट हो रहा है? c कोमा b और c कोमा a। अब इनका ट्रांजिशन देखो, इसका ट्रांजिशन bc और cb का ट्रांजिशन क्या होगा? b कोमा b। तो b कोमा b आपको एक क्या होगा? b कोमा b होगा ना, है ना? तो b कोमा b रखना पड़ेगा। इनका ट्रांजिशन CC कैंसिल BA ऑलरेडी है, तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट BA का देखना है, तो BA में देखना A से स्टार्ट होने वाला, तो A से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है भैया? एक तो AB है, तो AB की चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी B भी अवेलेबल है। AB AC, हाँ AC AB और AC, और A भी देख लो अगर देखना हो तो। A को फिर देखने की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही बनेगा। तो AB के साथ BB, तो इसका काम हो चुका है। इसके साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा? BC है क्या अवेलेबल? हाँ है, तो इसके साथ भी काम हो गया। नेक्स्ट C कोमा B, तो C कोमा B में B से स्टार्ट होने वाला, तो B से स्टार्ट होने वाला BC, और कौन है क्या? BA। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? C कोमा C, और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? C कोमा A। तो C कोमा C अवेलेबल नहीं था, तो C कोमा C के ऐड कर दिया, और C कोमा अवेलेबल है क्या? हाँ है, तो इसका काम हो चुका। अब लास्ट एक दो और चेक कर लो, ये दोनों बचे हुए।
AC और CA, तो AC में अगर चेक करेंगे तो C से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? CB, ठीक है, तो इनका ट्रांजिशन बनेगा AB अवेलेबल है, और CA में देखना पड़ेगा A से स्टार्ट होने वाला, तो A से स्टार्ट होने वाला एक तो AB है और A है, बस इनका ट्रांजिशन AB है, वो भी अवेलेबल। तो बेसिकली कितने ऐड किया आपने? 7 एलिमेंट। सबको क्लियर हुआ कैसे करने ऐसे क्वेश्चन? है ना? सर 1 मिनट, बोलो बोलो। सर मैं अपना बोल रहा हूँ, मुझे बताना क्या गलती है सर। हाँ एक मैंने करा सर मैं टोटल बता रहा हूँ, आप बताना। AB BC, फिर BA CB, हाँ AC BB CA और AA। हाँ, आपका CC रह गया। CC हाँ CC आपका रह गया। कैसे आएगा सर? CC देखो अभी यहीं कहीं आया था, ये रहा। आपने CB का BC के साथ पेयर नहीं देखा, देखो CB अपना क्रिएट हुआ था, और एक बाद में का BC के साथ नहीं देखा आपने, ठीक है। CB का 20 तो अच्छा, हाँ CC। चलो अब इसको कर लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, इक्विवेलेंस बनाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी एडेड। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, रिलेशन का ध्यान से करना है, गलती नहीं होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करें मिनिमम, ध्यान रखना वर्ड क्या यूज किया, मिनिमम। मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस अगेन मतलब तीनों चीजें, जल्दी से। सेवन, वापस क्रॉस चेक करो। पांच, चलो फटाफट देते, 5 9 2 तरह के आंसर आ रहे हैं। मिनिमम नंबर पूछा था, और क्या बनाना है ध्यान से देखो, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बनाने के लिए आर में ऑलरेडी क्या गिवन है, 1,2 गिवन है और 2,3 गिवन है, ध्यान से देखते जाना। तो इक्विवेलेंस बनाना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 यूज हो रहे हैं, तो इनका रिफ्लेक्सिव बनाना ही पड़ेगा। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो ऐड करना ही पड़ेगा कंपलसरी। सिमेट्रिक बनाने के लिए इनके रेसिप्रोकल को ऐड करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल कौन कौन है इनके, 1 2 का रेसिप्रोकल 2 1, 2 3 का रेसिप्रोकल 3 2, तो ये सिमेट्रिक बन गया। अब ट्रांजिटिव का दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव का एक एक करके चेक करोगे पेयरिंग के साथ, तो कभी गलती नहीं होगी। 1,2, तो 1,2 का साथ ट्रांजिशन देखो, 2 को 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 को 2 और 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 को चेक कर सकते हो। तो 2 और 3 का ट्रांजिशन क्या बनेगा, 1,3। 1,3 अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल है, ऐड करो। 1,3 जैसे ही ऐड किया, इसका रेसिप्रोकल 3,1 भी हाथों हाथ ऐड करो, क्योंकि इस सिमेट्रिक बनाना ही है। तो 1 2 का काम हो चुका है। नेक्स्ट आप चेक करोगे 2,3 के साथ, तो 2,3 के साथ ये चेक करोगे 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 3 2, लेकिन 3 2 से देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं, और 3 3 के साथ भी नहीं देखना है, 3 1 के साथ देख सकते हो। तो 3 1 के साथ अगर देखोगे तो 2,1 बनेगा, 2,1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट आप चेक करोगे 2,1 के साथ, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, 1 2 है, देखना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 1 1 को भी देखने की जरूरत नहीं, 1 3, 1 3 का देखोगे पेयर तो 2,3 बनेगा, 2,3 है क्या, हाँ है। नेक्स्ट 3,2 के साथ 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, 2 3 है, 2 2 है, और कोई नहीं, 2 1 है। 2 1 का क्या बनेगा, 3 1, 3 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई थिंक इससे ही काम बन रहा है। बस लास्ट के इन दो कोर चेक कर लेना, तो उनका भी काम बन जाएगा। तो कितने एलिमेंट, 5 आ रहा है आंसर। सर स्टार्ट कहाँ से करा आपने, स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट कहां से करना है, 1 2 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है ना एलिमेंट,
तो 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना पड़ेगा, राइट, येलो वाला। यस सर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए खुद के साथ पेयरिंग, तो मिनिमम एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव बन गया। तो ये मेरा काम हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए, खुद का एलिमेंट का खुद के। तो 1 2 3 अवेलेबल है ना, तो इनका खुद का पेयरिंग। सेकंड ट्रांजिट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बनाने के लिए इनका रेसिप्रोकल होना पड़ेगा, तो इनका रेसिप्रोकल को रख दिया ताकि सिमेट्रिक बन जाए। यस सर। बाद में चेक करें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हर एलिमेंट का देखना है। सबसे पहले एक एक एलिमेंट को उठाओगे, सबसे पहले आपने उठाया मान लो 1 2 को, फिर आप देखोगे 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट, तो 2 से स्टार्ट होने वाले जो भी एलिमेंट है उसमें 2 और इसके रेसिप्रोकल 2 1 के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो पेयर बनेगा वो खुद ही बनेगा। जैसे 1 2 और 2 2 का पेयर 1 2 बनेगा, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसका रेसिप्रोकल के साथ जो पेयर बनेगा वो इनमें से कोई ना कोई आएगा, तो वो भी। तो इसलिए बस 1 2 में क्या चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट होना, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन था, 2 3, तो इनका पेयर 1 3 बना। अब 1 3 अवेलेबल नहीं था तो 1 3 को ऐड कर दिया, क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है, और 1 3 को ऐड किया तो इसके हाथों हाथ 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक तो बनाना ही है। तो बेसिकली ओवरऑल मैंने कितने ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट ऐड किए। आगे और भी ऐड हो रहे क्या? नहीं, हो गया काम, क्लियर है सबको? हाँ है ना? यस सर। तो ये देखो, ये जो रिलेशन मैंने क्वेश्चन करा है, आपके मेजर क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, तो आप अगर इतने को भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो अभी के लिए सफिशिएंट है, मेंस का काम आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस घर पे जाके एक बार और ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर फंक्शंस की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड फंक्शंस में जो जनरली क्वेश्चन में यूज होते हैं वो है आपका मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और सिग्नम फंक्शन। इनके बारे में फटाफट डिटेल देख लेते हैं, ध्यान से सुनते जाना। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट आउटपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा, सॉरी, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर मान लो इनपुट के अंदर पॉजिटिव है तो 5 का आउटपुट 5 ही आएगा। तो अगर मॉड एक्स है वो एक्स ही देगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव। लेकिन अगर इनपुट के अंदर नेगेटिव नंबर जैसे -7, तो इसका आउटपुट, अब -7 इनपुट है, इसमें एक माइनस और आगे लगा दो, क्या लगा दो, एक माइनस और आगे, तो माइनस माइनस अपने आप क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनपुट नेगेटिव है, इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट उसका माइनस टाइम्स खुलेगा, आउटपुट उसका माइनस टाइम्स खुलेगा, ताकि वो माइनस माइनस होकर प्लस होता है। ये आपका है, ये आपका मॉड एक्स है। ये जहां पे ब्रेक होगा वहीं पे ब्रेक कर देना। जैसे यहाँ पे मॉड एक्स x = 0 पे ब्रेक हो रहा है, अगर ये होता मॉड f x + 5, कहाँ पे ब्रेक होता, -5 पे, जहां पे 0 होता है ना। तो अगर नेगेटिव होता है, x < -5 है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, और x अगर ग्रेटर देन -5 है तो जैसा है वैसा वैसा ओपन हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है x - 2, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, x = 2 पे, तो x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हुई तो पॉजिटिव ओपन होगा, ऐसा कैसा, x की वैल्यू अगर 2 से कम हुई तो नेगेटिव ओपन हो जाएगा, -x - 2। ठीक है, मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा काम की है। एक तो ग्राफ इसका वी शेप का ग्राफ होता है मॉड एक्स का। अब जैसे जैसे अगर इसमें x की वैल्यू चेंज करते जाओगे ये ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख लो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज क्या है, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मॉड्यूलस ऑफ x, जैसे अगर मैं बोलता हूँ मॉड x < 5, मॉड x क्या है, < 5 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, अगर वैल्यू 5 से कम चाहिए तो x की वैल्यू -5 से लेके 5 के बीच में लाई करेगी, है ना, क्लियर है? यस सर। ओके, क्योंकि x की वैल्यू -5 से 5। अगर मैं बोलता हूँ मॉड x > 5, तो > 5 के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो वैल्यू 5 से ज्यादा हो या -5 से क्या हो, कम। क्योंकि अगर -5 -7 भी रखा, -7 की वैल्यू 7 आएगी जो कि 5 से ज्यादा है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, है ना। कब, जब ये आ रही बात समझ में? यस सर। यस ये सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक आधा को सॉल्व करके अगर देखना है 2x - 1 = 2, तो कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो। सर, एक बार +2 से और एक बार -2 से। अब इसका आंसर अगर 2 आ रहा है तो ये 2 कब आ सकता है, या तो इसकी वैल्यू 2 हो या फिर इसकी वैल्यू क्या हो, -2। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, और इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। -1/2। अपना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस और दिस, क्लियर। नेगेटिव है, मॉड x जैसे लेस देन बोला तो -3 से 3। अब जैसे ये वैल्यू 3 से कम आनी चाहिए, 3 से कम कब आएगी, जब ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -3 से लेके 3 के बीच में, दोनों तरफ 2 ऐड कर दोगे तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये आपका आंसर है। ग्रेटर देन 5 बोला, अब देखो ध्यान से, 2x - 3 मॉड ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 दो केस हो सकते हैं, या तो ये वैल्यू सही में 2 से ज्यादा हो, या फिर और दूसरी कंडीशन ये वैल्यू -2 से क्या हो, कम।
ये दो केस बन सकते हैं, हाँ है ना, क्लियर है सबको? यस सर। यस यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5/2, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, x लेस देन 1/2। तो आपका फाइनल, अच्छा 1/2 और कंडीशन है इन दोनों का यूनियन। कैसे यूनियन लोगे, एक बोल रहा है ग्रेटर देन 5/2 और एक बोल रहा है लेस देन 1/2। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से 1/2 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना घर पे, एक एक करके। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनकी सबकी प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर्ली करना। फ्रैक्शन में अगर है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है, जल्दी बताओ। तो जब नीचे वाला हाँ, कोई भी दो नंबर का फ्रैक्शन पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो ऐसे करना, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दिस एंड दिस, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर का पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या कंडीशन है, एंड की। तो दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। सेम केस यहाँ पे, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए एंड, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, और की कंडीशन है तो क्या लोगे, यूनियन। क्लियर हो गया? इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा दोनों को क्या लोगे, यूनियन, और इसके आंसर में आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन। आगे बात समझ में? यस सर। ओके, ट्राई कर लेना घर पे। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा काम आती है, सबको याद रखनी कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर बन के हमेशा मॉड एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखोगे, हमेशा मॉड एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ साइन स्क्वायर, तो कभी भी इसको साइन एक्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मॉड साइन एक्स। है ना, याद है सबको ये? यस सर। ठीक है। मॉड्यूलस प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो, प्रोडक्ट में डिवीजन में मॉड्यूलस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मॉड्यूलस अलग अलग नहीं होगा। वहां पे आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी काम करेगी। मतलब प्रोडक्ट में तो हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जरूरी नहीं अलग अलग हो, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना? ठीक है, एंड डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द a माइनस b, ओवरऑल डिफरेंस। इन सब पे प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना घर पे ट्राई। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सर केस लेंगे, एक को पॉजिटिव मानेंगे एक को नेगेटिव मानेंगे, ऐसे। हाँ, अब देखो यहाँ पे मॉड किस किस पे अवेलेबल है, कौन से नंबर पे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक तो 1 पे और 2 पे। ये जीरो कहाँ पे होंगे, 1 और 2 पे, यस सर। है ना? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पे तीन केस बनाने पड़ेंगे। पहली कंडीशन कि अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, दूसरी कंडीशन 1 और 2 के बीच में हो, तीसरी कंडीशन 1 से कम हो। इन तीनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो केस 1 में मैंने अज्यूम किया x ग्रेटर देन 2। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो दोनों मोड पॉजिटिव ओपन होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ओपन। पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो आप देख लेना दोनों के दोनों मोड कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 लेस देन 4, तो x लेस देन और इक्वल टू 7/2। अब बताओ इसका और इसका यूनियन लोगे कि इंटरसेक्शन? यूनियन। नहीं ना, ये बेसिक कंडीशन और इससे ये आया है, तो दोनों को क्या लगो, कॉमन आनी चाहिए ना। यस सर, इंटरसेक्शन लेंगे इनको। इंटरसेक्शन है ना, अगर ये ट्रू हुआ तो भी तो अपन ने नीचे वाले को माना है, तो दोनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन। केसेस अगर है या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, तो और के केसेस में क्या लोगे, और यूनियन लोगे। केस 1, केस 2 और केस 3 में क्या लोगे, यूनियन। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब ये बचे हुए केस आप कर लेना, तीनों का आंसर निकाल के आपस में लेना यूनियन। क्लियर है सबको? सर ये यूनियन और इंटरसेक्शन कब लेंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन में ये भाषा से समझना होगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि या तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, या तो 1 और 2 के बीच में होगी, या तो 1 से कम होगी, तो जब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ या मतलब या तो इधर या तो इधर या तो इधर, मतलब आपस में क्या होगा, यूनियन होगा। और एक सिंगल केस में आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। अभी के लिए याद कर लो। क्लियर है? एक सिंगल केस को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो उसके गिवन कंडीशन और फाइनल कंडीशन में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। दो अलग अलग, तीन अलग अलग केसेस को सॉल्व करोगे तो आपस में क्या लोगे, यूनियन लोगे। ठीक है, बोलो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको यही सिखा गया था भाई, जो भी आंसर आए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ले लेना। जैसे आंसर में मान लो 5.4, पता है इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर पार्ट 5। बस नेगेटिव नंबर पे थोड़ा ध्यान देना। -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। हाँ ये -0.7 का
-1 माइनस का 1, 0.8 प्लस 0.8 का 0 ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नेगेटिव पे आपको एक्स्ट्रा कम कर देना है, पॉजिटिव पे जैसा है उसका इंटीजर पार्ट ले लेना है। मेन इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी, जिसका ग्राफ है देख लेना, ग्राफ को ध्यान से, इस तरह से स्टेप फंक्शन बनता है, ठीक है। इन सब की वैल्यू बता देना। चलो फर्स्ट की वैल्यू बता इसकी, 3 इसकी -3 1 1 √7 की वैल्यू 1.732, इसकी -1 0 0 इसकी 5 बताओ कैसे का फॉल्ट। बताओ लॉजिकली बताओ कितना आंसर आएगा। सर सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा तो 0 सर 5 आएगा क्या? 5 आएगा। देखो 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1/2 प्लस 0.1 तो ये होगा 0.6। 1 कहाँ पे आएगा? 1/2 10 से स्टार्ट होगा। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 मतलब 5/10 पे यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 1 बनेगा, है ना। इसके बाद जो भी नंबर आएगा 1 से ज्यादा ही आएगा। यस सर। 1 पॉइंट समथिंग। लास्ट भी जो नंबर है वो भी क्या है? 1 पॉइंट समथिंग ही है कि 2 है? 1 पॉइंट समथिंग नहीं, ये 1.5 1.5 2 आएगा। 2 लास्ट वाला नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यही देखना, देखो इसके पहले जितने भी नंबर होंगे वो 1 से छोटे होंगे तो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। यस सर। बोलो, है ना। 5/10 से लेके कहां तक? 9/10 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। तो 5/10 से 9/10 कितने हो जाएंगे? 5 6 बोलो 5 6 7 8 9 10, 5 नंबर, है ना कि 10 नंबर, सॉरी 9 तक। 5 से लेके 9 तक कितने हो जाएंगे? 5 नंबर। तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट वाला 2 है और 2 के पहले 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10, सॉरी गड़बड़ कर दी। लास्ट वाला 15/10 14/10 भी तो। हाँ 14/10 14/10 तक। मैंने 10/10 ले लिया। लास्ट वाला क्या था आपका? 15/10। तो इसके पहले पहले कौन कौन सा आएगा? 14/10 तक, है ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब 5 से लेके 14 तक कितने नंबर होते हैं? 9 होते हैं कि 10 होते हैं? गिनो। 5 को भी इंक्लूड करना है और 14 को भी इंक्लूड करना है, कितने नंबर होंगे? 10 होंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 10। तो ये हो जाएगा 10। और लास्ट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 12 12, ठीक है। ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर, कहने का मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम आता है, इसको ध्यान से बताना मुझे। बता x बिलोंग्स टू व्हाट? सोच समझ के। x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आए वो 5 से ज्यादा आए? सोच समझ के बताना x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। x की वैल्यू अपन ऐसे क्या रखे कहां से कहां तक ताकि उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका आंसर 5 से ज्यादा आना चाहिए। चलो अब एक काम करो, पहले इक्वल टू का सॉल्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बताओ सर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू। हाँ, अगर 5 या 5 से ज्यादा चाहिए तो x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा आनी चाहिए, है ना। यस सर। क्लियर हो रहा है? और ग्रेटेस्ट इंटीजर में बोलता हूँ सिर्फ ग्रेटर देन 5। अब बताओ। 6 को इंक्लूड करेंगे। 6 से इंफिनिटी तक। हाँ 6 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 5.9 भी रखूंगा अगर x की वैल्यू तो 5 आएगी। 5 से ज्यादा नहीं होती है, तो वैल्यू मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 6 से। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। लेस देन इक्वल टू 5। बताओ। 4 से इन्फिनिटी तक। 5 -∞ to 5। हाँ 5 आ सकता है ना, -∞ to 5 सही है। बोलो। यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. लेस देन Yes, 5, sir. So minus infinity to माइनस इन्फिनिटी से तक 4 Four. तक 4.9 4 तक या फिर 5 ओपन, 4.9 तक। तो 5 ओपन लिख दे। यस सर। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये इन चीजों का ध्यान, हाँ इक्वल टू 5 नहीं लेंगे ना, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, इक्वल टू के कंडीशन पूछ रहे हो क्या? जैसे मान लो 7, अब बताओ x बिलोंग्स टू 7 to 7.9 7 से 7.9 सर 8 का ब्रैकेट Open सही है? bracket. हाँ, Yes, यस sir. सर। हाँ सर। अब बताओ -3 कब आएगा? एक तो -3 पे आएगा इसी, तो या तो -3 -2 ओपन। 2 का ब्रैकेट ओपन। -2 से पहले -2.1 -2.3 का सबका कितना आएगा? -2। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, इसकी डोमेन बताओ। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। सर ऑल रियल नंबर आना चाहिए क्या? हाँ, ऑल रियल नंबर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अच्छा मुझे बताओ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, अब जब फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो तो पता ही आपको, उसकी रेंज क्या होती है? 0 to 1। 0 से 1. 0 से 1, मतलब उसका आंसर में से 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। मतलब इसके अंदर आप x कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और आंसर अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू R। क्लियर हुई? आया ना? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो एनीवन इस क्वेश्चन में। नहीं है? ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना फिर से। अब इसके बताओ, देखो 2023 में रूट के अंदर क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में है, तो क्या बोलोगे? एक तो डिनोमिनेटर में तो 0 के इक्वल होनी सर जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या लिखोगे? क्या इसको ग्रेटर देन 0 कर दे? यस सर। यस सर। और ऐसे क्वेश्चन को कराने का मैंने बहुत अच्छा तरीका सिखाया था, बताओ क्या था? पहली स्टेप क्या होती है? सर पहले नॉर्मल मान के x की वैल्यू इसको t निकाल मान लो, इसको क्या मान लो? t है ना, याद आ गया? क्वाड्रेटिक है ना? यस। तो इसको क्या मान लो? t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10। क्या इसके फैक्टर बन रहे? यस सर। 5 and 2। तो एक फैक्टर बन जाएगा t माइनस 5, एक बनेगा t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आया ना? अरे बोलो। यस सर। इसको कैसे करते थे अपन? प्लॉट करते थे -2 5 प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए? प्लस वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0 है। तो आगे बात समझ में? तो यस सर। t की वैल्यू क्या बोली? t की वैल्यू या तो -2 से कम होनी चाहिए, या फिर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, या फिर 5 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। यस सर। t लेस देन -2, t किसको माना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को। अब अभी बताया था मैंने। अब बताओ इसका आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, तो नेगेटिव आ गया। बताओ x की वैल्यू सोच समझ के। सर माइनस इन्फिनिटी से -3. माइनस। हाँ, सोच के बताओ क्या आना चाहिए? बोलो। सर -1. सर माइनस इन्फिनिटी से -2 ही आना चाहिए। अच्छा -2 अगर, हाँ तो -2 अगर मैं रखूं तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैंने रखा होगा -2.3, तो क्या अलाउड होगा? हाँ, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना जाएगा? -3। हाँ है ना, अलाउड होगा। चेक कर लो। यस सर। सही है। दूसरा क्या बोला था? इसका काम हो गया। दूसरा क्या बोला था? t ग्रेटर देन 5। t मतलब t किसको माना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर।
अब बताओ इसका आंसर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 5, तो x कहां से कहां तक? सर 6 to infinity. 6 क्लोज ब्रैकेट 6 से इंफिनिटी। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे? यूनियन है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ले लेंगे यूनियन। क्लियर है? अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से कर लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड हो रहा है तो इंटीजर को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है प्लस में k, और k मान लो अगर इंटीजर है तो इस इंटीजर को अपन बाहर निकाल सकते हैं। इस इंटीजर को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये इंटीजर हो तो इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स आपको पता ही है, एक्स्ट्रा नेगेटिव हो जाता है -1 टाइम्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स में रिलेशन ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रोडक्ट में के मत बाहर निकाल देना, वो डिपेंड करेगा भाई के की वैल्यू कैसे, डायरेक्टली प्रोडक्ट में के बाहर नहीं आएगा। और ये वाला भी तभी ट्रू है जब एक्स इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर पे तो क्या होगा, जैसे -2 है का ग्रेटेस्ट इंटीजर और +2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या अंतर आएगा? माइनस का अंतर आएगा सिर्फ, है ना? Yes, sir. अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू को बाहर निकाल देंगे पहले। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछा गया। तो अगेन क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल दो। ब्रैकेट का ध्यान रखना। 4 और -7 चेक कर लेना, इसको टी मान लेना। इसलिए वो रूट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं क्या? आ रहा है कि कुछ रूट्स आया ना? बताओ यहां से x क्या आएगा? सही किया है ना अपन ने? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? हेलो, अरे आवाज आ रही है आप लोगों सही को? करा है। Yes. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक बनी थी। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आ रहे थे, 3 और -3 प्लस का 1। तो -3 इक्वेट करोगे तो यहाँ से x कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 का वो कब होगा? बोलो। Minus infinity to माइनस थ्री से टू ओपन। -3 चाहिए सिर्फ, फिर -3 से -2 ओपन। -3 से -2 ओपन, अभी तो बताया था, हाँ है ना? ठीक है। और दूसरा क्या बोला था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, t की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है। 1 कब आएगी? 1 से 2 ओपन। और इन दोनों का क्या लोगे? या तो ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों को क्या ले लेंगे? यूनियन। तो कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी। अरे हाँ है ना? Yes. -3 से -2 के बीच में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना। 1 से 2 के बीच में बहुत Yes, सारे। sir. तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है बेसिकली x माइनस उसमें से अगर इंटीजर पार्ट माइनस कर दे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका ग्राफ भी पीरियोडिक फंक्शन जैसा होता है। पीरियड 1 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y = x ग्राफ, ऐसे वापस यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन आगे बढ़ता जाएगा। इसका पीरियड कितना है? 1। नेगेटिव में भी ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट का। रेंज होगी इसकी 0 से लेके 1 के बीच में। और बस यही आपको ध्यान रखना है। कभी फ्रैक्शनल पार्ट आए, दिक्कत आ रही है तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या लिख दोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता ही, इसका बता आंसर फटाफट क्या आएगा। सर 0.2। इसका 0.9. नेक्स्ट 0. 0. इसका 0.001। सर 0.8। 0.8। इसका 0। 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कितना आएगा? 0। क्लियर है सबको? और नेगेटिव में ध्यान रखना, नेगेटिव में 1 में से माइनस कर देना। जैसा कि मान लो बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.7, बताओ। 0.3। 0.3। सर ये फ्रैक्शन का वेटेज कितना है ये? अरे वेटेज दिमाग में, ये फ्रैक्शन कहीं पे भी घुस जाएगा। वेटेज क्यों सोच रहे हो? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट आपके किसी भी टॉपिक के अंदर मिक्स होकर क्वेश्चन बना सकता है। डोमेन में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, या अपना लिमिट्स के अंदर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो बेसिक फंडामेंटल ये आना ही चाहिए। करो सॉल्व इसको। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी ये चेक करके बताना है। बताओ। सर 0 से लेकर -1 ओपन ब्रैकेट। 0 से माइनस, मतलब -1 से 0 ना। ठीक है, ये करेक्ट है। देखो, या तो इसको पूरे को किसी में एक में कन्वर्ट कर दो। क्या किया आपने? सर इसको पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या लिख दोगे? x माइनस X ग्रेटेस्ट इंटीजर। वेरी गुड। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x तो उड़ जाएगा। इधर क्या बनेगा? 3 और -2। तो अच्छा, ये बचा सिर्फ। यस सर। सर कुछ हुआ ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर यहाँ से x आ जाएगा। चलो छोड़ो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट a की पावर x टाइप का फंक्शन, a की पावर x टाइप का फंक्शन, इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 से इंफिनिटी लाई करेगी। ठीक है, x आपको ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो e की पावर x हो या फिर a की पावर x हो, तो डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू r। हाँ, और रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इसका ग्राफ है। ये 1 यहाँ पे 1 आता है और ये आता है। क्लियर है? बेस सेम है, पावर वो तो आपको पता ही बचपन वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सपोनेंशियल का? हमेशा ध्यान रखना, ये जो बेस है इसको क्या रखोगे? हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है? नेगेटिव नहीं रखेंगे, इमेजिनरी बन जाएगा। तो y इक्वल टू a की पावर x बोल रहा हूं, इसमें a की कंडीशन क्या होगी? a शुड बी पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। याद रखना, बहुत बार आप भूल जाते हो। क्लियर है? यस सर। ये ग्राफ हो गया a की पावर x का। a की पावर अच्छा, a की वैल्यू पॉजिटिव बोली तो पॉजिटिव में या तो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। अगर वैल्यू डेसिमल में है तो डेसिमल में क्या होगा? जैसे जैसे पावर बढ़ेगी नंबर घटेगा, तो उस केस में ग्राफ उल्टा बनेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू बढ़ने पे वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी a की पावर x से। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। कब? जब a की जो a है ये 1 से ज्यादा हो, तो उस केस में ग्राफ ये बनेगा और इस केस में ग्राफ ये बनेगा। क्लियर है? है ना? यस सर। अच्छा बताओ, यहाँ पे x1 और x2 में क्या रिलेशन आएगा? x1 इक्वल्स टू x2। वेरी गुड। अगर बेस सेम में दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मतलब पावर भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। चमक रहा है? अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो a की पावर x2 इज ग्रेटर देन a की पावर x1। अब यहाँ पे
इनइक्वालिटी है तो पहली बात तो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू किसकी। अगर मान लो ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है और ए की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 1 है, तो बता इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। x1 का रिलेशन पहले वाले में, पहले वाले में x1 ग्रेटर देन x2 रहेगा। हाँ, पहले वाले में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x2 ए की पावर x2 ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। लेकिन अगर बेस ही 1 से बढ़ा तो जो है वैसा वैसा। क्लियर? यस सर। ओके, याद रख लोगे क्या? यस। चलो एक आधा सॉल्व कर लेते हैं। बताओ इसको सॉल्व करके। पहले बेस सेम बनाओ। क्या बेस को सेम बना सकते हैं? 1/2 को 2 बनाने का तरीका क्या होगा? की पावर -1। -1। वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ बेस 1 से ज्यादा है? यस सर। बेस यस क्या सर। 1 से ज्यादा, तो इनइक्वालिटी जो है वो का उसका साइन वो का वही रहेगा, सर ग्रेटर देन 2x, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? यस सर, कर सकते। ठीक है। लॉग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। यहाँ की सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ, a की कंडीशन क्या होती है? a नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होता है। एक तो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होता है। हाँ, नॉट इक्वल टू 1, ध्यान रखना। और इनपुट क्या x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऑलवेज ग्रेटर देन। इनपुट हमेशा, अब देखो लॉग में उल्टा होता है, इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बच्चों एक मिनट में आया, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया। आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 मिनट में आ रहा हूँ। इसकी डोमेन निकालो, x की वैल्यू सॉल्व करके। हाँ चलो, सॉरी, बताओ क्या कह रहे थे। चलो पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वापस पे आते हैं। देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है? और जो बेस है उसमें ये दो कंडीशन है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब अगेन बेस अगर पॉजिटिव है तो बेस में भी दो कंडीशन आएगी। बेस या तो आपका जैसे वहां पे एक ही, देखो ये जो फंक्शन होता है लॉगरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये y इक्वल टू a की पावर x है, उसका ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे भी जो a में कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ पे। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, तो दो कंडीशन, या तो बेस 0 से 1 के बीच में लाई करे, या तो बेस ग्रेटर देन 1 लाई करे, है ना। तो अगर बेस 0 से, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल जो ग्राफ आएगा वो का वही आएगा। एक्सपोनेंशियल का, देखो एक्सपोनेंशियल में कैसा था, ऐसा था। तो इसी का y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक ले लोगे तो लॉग का ग्राफ ये आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग का ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो लॉग का ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे वाला। तो इसको हटा देते हैं, तो ये आपका लॉग का ग्राफ हो गया। ये x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब यहाँ x को 1 रख दोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, क्लियरली आप देख रहा हो कि जो डोमेन है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। पहले डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर, और रेंज थी ग्रेटर देन 0। इस बार रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर और डोमेन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
यस सर। यस सर। अब बेस 0 से 1 के बीच में लाइक किया तो इसी का बस उल्टा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। अगेन 1 पे 0 होगा, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डोमेन निकालते टाइम लॉक में केस में क्या करना है भाई, इनपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन बहुत ध्यान रखनी है। इनपुट हमेशा लॉक के अंदर इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता, और बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। इनइक्वालिटी के बारे में अगर देखें, बेस सेम है, इक्वल है, तो डायरेक्टली x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। ठीक है, बेस सेम है और इनइक्वालिटी लाई कर रही, तो अगेन बेस पे डिपेंड करेगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई किया तो पता क्या आएगा, x2 और x1 में रिलेशन ग्रेटर के लेस, यहाँ पे ग्रेटर है तो हाँ, अगर बेस 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा, आया ना। ठीक है, और वहीं पे अगर बेस 1 से ज्यादा है तो जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब जब अगर मान लो ऐसा आ जाए, इधर लॉग आ जाए, इधर कोई नंबर आ जाए, तब आपको अगर आपको x में रिलेशन दे तो a को उधर भेजना पड़ेगा। तो अगेन a डिपेंड करेगा, अगर a 0 से 1 के बीच में लाई किया और a ग्रेटर देन 1 लाई किया, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो a उधर चला जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इधर x बच जाएगा, और ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, उधर a जाके क्या बन जाएगा, a की पावर p बन जाएगा। याद है ना सबको, a उधर जाके a की पावर p बन जाएगा। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो a उधर जाके इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आया ना। जैसे यहाँ पे 10 को उधर भेज सकते हैं, यस तो 10 उधर जाके इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि बेस 1 से क्या है, ज्यादा है। आया ना? नहीं आ रही बात समझ में? आ गई समझ। ये 1 हो जाएगा, 4 को उधर भेज दोगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सबको उधर भेजोगे या फिर उधर भेज दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर सकते हो। आया ना? क्या इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा कि और कुछ भी करना पड़ेगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0 भी डोमेन को भूलना नहीं है। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और अगली इंपॉर्टेंट क्या आएगी कि जो लॉग के अंदर इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरी इक्वेशन यहाँ से, अच्छा इसको भी जरूरी होना, इसको भी ट्रू होना जरूरी है, इसको भी ट्रू होना जरूरी है, तो दोनों केस को ट्रू होना जरूरी है ना, क्योंकि इनपुट तो पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी ये नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों का क्या लेंगे अपन आपस में, इंटरसेक्शन। दोनों का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्लियर है? देखो ध्यान से, एक तो अपन ने ग्रेटर देन 1 को सॉल्व किया और इनपुट को ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया, दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। एक 1 से 4 आया, दूसरा 0, फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 से 4। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या भाई, बहुत आसान है, सिग्नम ऑफ एक्स। अब ये डिपेंड करेगा एक्स पे, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, इनपुट अगर 0 है तो आंसर आएगा 0, इनपुट अगर नेगेटिव तो आंसर कितना आएगा, माइनस। भाई ये 3 ही वैल्यू राइट करेगा। सिग्नम फंक्शन बस 3 ही तरह की वैल्यू करता है। तो अगर 1 से ज्यादा इनपुट अगर 1 से ज्यादा है तो आंसर 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 0 से कम में -1 आएगा। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना आपको। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ऐसी कोई चीज जो हवा में निकल गई ऊपर से, पक्का समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। कल अच्छा मुझे बताओ, अगर अपन सुबह लेक्चर रख दे 8 से 9:30, चल जाएगा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। एक बार मुझे पोल करा दो, फिर क्लास को एंड करते। रुको मैं पोल कर रहा हूँ, उस पर टाइमिंग मुझे बताना, अगर मॉर्निंग आपके लिए सूटेबल है। सब लोग कर देना पोल एक बार। ठीक है, और आज के लेक्चर के नोट्स अभी मैं भेज दूंगा आपको, तो एक बार उनको रिकैप कर लेना। कल के लेक्चर में बचा हुआ फंक्शन को फिनिश कर डीपीपी भी भेजोगे? हाँ, डीपी भी भेज दूंगा आज की, हाथों हाथ अभी भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में बस डीपीपी भी आ जाएगी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर वो कोनिक सेक्शन का सेकंड लेक्चर आपने करा दिया था क्या? कोनिक सेक्शन का सेकंड लेक्चर अपना बाकी रह गया था दिल्ली वालों का। सर कॉर्ड वाला वो वाला नहीं कराया हाँ था? हाँ करा दिया था मैंने, हाइपरबोला वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था। सर वो वाले की वीडियो अपलोड करा देना उस पे, यूट्यूब पे। ठीक है, मैं अपलोड कराऊंगा। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एक बार बस मुझे टाइमिंग का बता दो, जल्दी से सब लोग पोल पे जवाब दे दो।
अगर सूबे का सूटेबल हो पाए आपके लिए तो सूबे का ट्राई करना, और नहीं हो पाए तो सेकंड का ऑप्शन ट्राई करना। सर ये मैथ्स की क्लास 2 दिन बाद हो रही है क्या? क्या? ये मैथ्स की क्लास जो है ये 2 डेज बाद हो रही है, मतलब अभी 2 दिन आपने क्लास लिया था? नहीं, वो उनको पुराने बच्चे, दूसरा टॉपिक, वो दिल्ली के कुछ बच्चे जो एडू में, तो आपका लेक्चर आज से स्टार्ट हुआ है। जो पुराने लेक्चर हुए हैं कुछ टॉपिक, उनकी मैं आपको जो टॉपिक अपने अभी कवर नहीं होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको भेज दूंगा। मैंने आपको बाकी बता ही दिया सब लोगों को कि अपन नेक्स्ट कमिंग 7 to 8 लेक्चर में क्या कवर करना है। बीसी बच्चों ने वोट किया, बाकी लोग भी जल्दी कर दो, 5-10 बच्चे जो भी बाकी हैं, दोनों लगभग बराबर हो रहे हैं। अच्छा, जिनको मॉर्निंग में दिक्कत है वो कुछ बता सकता है रीजन, क्या स्कूल वगैरह है या फिर क्या दिक्कत है? मॉर्निंग में जिन को भी दिक्कत है, एनीवन जिसने इवनिंग स्लॉट रखा है तो मुझे बता दो अभी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में क्लास होगी तो फिर बाद में आप बोलोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। सर अगर मॉर्निंग में क्लास होगी तो इवनिंग में क्लासेस नहीं होने की? हाँ, दोनों में एक ही बार होगी, दोनों दिन तो, मतलब दोनों टाइम नहीं होगी। ठीक है, चलो पोल हो चुका है लगभग, ठीक है, देखता हूँ मैं, जैसा भी होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।